आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एक बड़ी खबर आपको बताएं, भोपाल में शारिक मछली के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। सरगना शारिक मछली पर 34 दिन बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। यौन शोषण, बंधक बनाने, जमीन कब्जाने के सीधे आरोप हैं और 100 करोड़ की 7 अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जा चुका है। ड्रग तस्करी में भाई और भतीजे को जेल भेजा जा चुका है। भोपाल का हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी, यौन शोषण और जमीन कब्जाने के मामलों में शारिक मछली का नाम लगातार सरगना के तौर पर सामने आ रहा है। हाल ही में पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उसकी 100 करोड़ कीमत की 7 अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया है। 23 जुलाई को उसके भाई शाहवर और भतीजे यासीन को ड्रग तस्करी में पकड़ा गया था। यासीन के मोबाइल फोन में कई लड़कियों और महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले थे, जिसके बाद कुछ पीड़िताओं ने सामने आकर इन दोनों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराए थे। तो ड्रग तस्करी में भाई और भतीजे को जेल भेजा जा चुका है। शारिक मछली के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। सरगना शारिक मछली पर 34 दिन बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। चेतन सेठ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, अभी तक क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्यों ये डिले लगातार देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 34 दिन से ज्यादा हो गए। जो अभी तक सरगना है शारिक मछली, उस पर भोपाल क्राइम ब्रांच के द्वारा अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दरअसल बताएं कि उसके चाचा को, उसके भाई को और भतीजे को पहले ही 34 दिन पहले क्राइम ब्रांच पुलिस ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। और जब पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई थी तो पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए कि लड़कियों का यौन शोषण करते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, एमडी ड्रग्स की सप्लाई करते थे, उनको नशे का आदि बनाते थे। इन आरोपियों के मोबाइल से 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के वीडियो मिले थे। ये आरोपी हथियार तस्करी का भी काम करते थे, लव जिहाद का काम करते थे, ड्रग तस्करी का काम करते थे। यह तमाम प्रकार के जो अवैध काम है वो ये आरोपी किया करते थे। और शारिक मछली का जो साम्राज्य प्रशासन ने 2 दिन पहले तोड़ा है, जो 25 करोड़ की 3 मंजिला कोठी को गिराया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई तो हुई। 200 करोड़ की अब तक 7 से ज्यादा संपत्तियों को प्रशासन ने मुक्त कराया है। और कई ऐसी भूमि थी जहां पर कृषि लैंड था, उनको भी जो है प्रशासन ने मुक्त कराया। यानी कि कहा जाए कि कार्रवाई तो प्रशासन ने की, भाई पे की, परिवार पे की, मकान को ढहाया, जो अवैध तरीके से साम्राज्य खड़ा किया था 200 करोड़ का, उस साम्राज्य को ढहा दिया। लेकिन जो मुख्य सरगना है, इनका भाई शारिक मछली, जो इस पूरे रैकेट के पीछे था, जिसके बड़े नेताओं से बेहद अच्छे लिंक थे, वही सरगना था जो इन चाचा और भतीजे को बार बार बड़े नेताओं से, बड़े अधिकारियों के फोटो दिखा के छोटे पुलिस कर्मियों को डराता था, धमकाता था, उन्हें दबाव बनाता था। और ये पूरा कार्यकाल अपना लंबे समय से, यानी कि 50 साल का इनका जो साम्राज्य था, उस पर प्रशासन ने एक्शन तो लिया, लेकिन अब तक शारिक मछली पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि शारिक मछली अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। क्राइम ब्रांच पुलिस की ओर से पहले भी दावा किया गया कि शारिक मछली की तलाश कर रही है और जल्द ही एफआईआर दर्ज कर शारिक मछली पर इनाम भी घोषित किया जाएगा। लेकिन 34 दिन से ज्यादा हो गया। बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 बार खुले मन से कह चुके कि मध्य प्रदेश में कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितनी बड़ा भी राजनेता हो, ऐसे माफियागिरी का अगर कोई संरक्षण देता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह थी कि जब सीएम ने ये अपना बयान दिया था और उसी बयान के बाद एक्शन हुआ था। वो 3 मंजिला की जो आलीशान कोठी थी, जो 1.5 एकड़ में फैली हुई थी, उस कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर चला था और उस बिल्डिंग को जमींदोज किया था। हालांकि शारिक मछली पर एफआईआर कब होगी, पूरे प्रदेश की निगाहें, क्योंकि मुख्य तौर पर संरक्षण देने वाला इनका भाई शारिक मछली था। अभी मुकेश ठाकुर, गौरव चौहान, नौन कटाई जैसे जो आरोपी है, जो इनके साथ में मिलकर काम करते थे, वो आरोपी भी पला रहे हैं। फिलहाल अभी तक केवल पुलिस की ओर से चाचा और भतीजे, इसके अलावा ड्रग्स के मामले में अन्य लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। सभी को उम्मीद है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्दी शारिक मछली पर प्रशासन, क्योंकि क्राइम ब्रांच पुलिस की ओर से कल पे बयान दिया गया कि जल्दी शारिक मछली की तलाश की जा रही है और उस पर भी एफआईआर दर्ज कर मामला दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल चेतन, क्या पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने आया कि ये डिले क्यों देखा जा रहा है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? देखिए, पुलिस तथ्यों की बात कर रही है कि जिस तरीके से जो शिकायतें मिलेंगी उस आधार पर कार्रवाई करेगी। लेकिन शारिक मछली पर देखें कि भोपाल के एक नहीं बल्कि अनेक थाने में मामले दर्ज हैं। इंडिया न्यूज के द्वारा इस मुहिम को चलाया गया था, ऑपरेशन मछली। और ऑपरेशन मछली की शुरुआत 34 दिन पहले इंडिया न्यूज के द्वारा की गई थी। और उस खुलासे में कई खुलासे भी हमने किए, जनता को भी हमने देखा कि किस तरीके से आरोपी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे,
फिर उन्हें ड्रग्स देते थे। जब वो नशे की आदी होती थी तो उनसे ड्रग्स सप्लाई का काम कराते थे, और जो ड्रग सप्लाई का काम नहीं करती थी उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते थे, उनका वीडियो बनाते थे, शोषण करते थे, हथियार की तस्करी करते थे, और भी अन्य जो अवैध तरीके से जो काम किए जाते हैं वो तमाम कामों में इन आरोपियों का परिवार संलिप्त था। हाल ही में इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश कार्यकारिणी में थे, भोपाल के पिछड़ा वर्ग आयोग के जिलाध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। लेकिन अब सारिक मछली की तलाश है, चूंकि पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी तलाश कर उसे पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। बिल्कुल, पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज होगी। ये तमाम तरह की बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच हमने देखा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अवैध संपत्तियों पर की गई थी। क्या सभी अवैध संपत्तियां फिलहाल ध्वस्त कर दी गई हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन को अब तक जो जानकारी मिली थी उसमें 7 बिल्डिंग थी, 7 बिल्डिंग के अलावा 2 कृषि लैंड थे, यानी कि टोटल 9 जगह कार्रवाई, 227 करोड़ रुपए की सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक जो संपत्ति को जो है मुक्त कराया है। 50 साल पहले इस संपत्ति पर कब्जा करना शुरू किया था। दरअसल ये आरोपी करते क्या थे, डेमो का ठेका लेते थे, मछली पालन का ठेका लेते थे, और मछली पालन का ठेका लेने के साथ साथ वहां की जो आसपास की सरकारी संपत्तियां होती थी जो कैचमेंट इलाके में आती हैं, उन संपत्तियों पे आरोपी कब्जा करते थे। कहीं फार्म हाउस बनाते थे, किसी पे बंगला बनाते थे, किसी पे गैराज बनाते थे, किसी पे मुर्गी पालन के लिए हाउस बनाते थे, तो अलग अलग चीजें बनाते थे। और कई ऐसी भी जगह इन आरोपी की शिकायत प्रशासन के पास पहुंची है जहां पर सरकारी लैंड पर इन्होंने कब्जा किया, वहां पर कॉलोनी काटी और कॉलोनी काटकर प्लॉटों की रजिस्ट्री भी कराई। तो ऐसी भी प्रशासन के पास शिकायतें पहुंची। हालांकि जो प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई उसमें 227 करोड़ रुपए की बिल्कुल चेतन, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी है, लेकिन अभी बेहद बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एफआईआर कब तक दर्ज की जाएगी और कब तक ये पूछताछ पूरी होती है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए।